Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I do hope you are all doing well. It's me Talat and you are watching my YouTube channel Cook by Talat. So welcome to my channel. So viewers, today I am sharing with you a very tasty, easy and delicious recipe of brain masala, which is a restaurant style brain masala. बहुत इजी है बनाने में और खाने में बहुत ही मज़े का बनता है। तो सबसे पहले आपने जो ब्रेन होता है उसको वॉश करना होता है अच्छे तरीके से, और इसको डी वेन करने के दो तरीके हैं। आप देख रहे हो कि ये जो ब्लड नज़र आ रहा है आपको, छोटी छोटी वेन्स होती हैं बहुत डेलिकेट सी। तो इनको दो तरीक़ों से हम वॉश कर सकते हैं, डी वेन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है जो मैं आपको शो कर रही हूँ कि आपने ठंडा पानी, बहुत चिल्ड वाटर जो है वो आपने इसमें ऐड करके रख देना है कुछ देर, तकरीबन 1-2 घंटे तक ये पड़ा रहेगा ठंडे पानी में, और जो इसकी वेन्स में ब्लड जमा हुआ है वो थोड़ा सा और फर्म हो जाएगा। तो आपने ये छोटी छोटी जो वेन्स हैं ये हटा देनी है और ब्रेन को वॉश कर लेना है, बकरे के ब्रेन को वॉश कर लेना है जी। तो एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको बता दिया, और सेकंड तरीका ये होता है कि आपने पानी को बॉयल करना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है और ब्रेन उसके अंदर डाल देना है। उससे भी क्या होता है कि थोड़ा सा जब उसको हीट मिलती है तो वेन्स फर्म हो जाती हैं, तो आपने फिर भी उसको निकाल लेना है वेन्स को। उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं उस तरीके से अपने ब्रेन को वॉश, मतलब बकरे के ब्रेन को वॉश। तो मैंने इसको ठंडे पानी में रख दिया था कुछ देर और उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था बाद में। तो आपने इसको धो लेना है। तो चलिए मसाला बना लेते हैं। मैंने एक ही प्याज यूज़ किया है क्योंकि एक बकरे का ब्रेन है मेरे पास। अगर ज़्यादा हो तो आप चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा। तो तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर घी की जगह ऑयल भी यूज़ किया जा सकता है। तो बस आपने प्याज़ों को थोड़ा सा भून लेना है, स्टर फ्राई करना है इनको जब तक इनका हल्का सा कलर चेंज होने लगे। बिल्कुल वाइट नहीं रहने चाहिए आपके प्याज। तो बस आप इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिए। और जो ब्रेन है ना, ये बहुत इसका माइल्ड सा टेस्ट होता है, थोड़ा थोड़ा फीका सा होता है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम चटपटा बनाएंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसमें लहसुन अदरक थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालूँगी। तो ये जी हमारे प्याज जो है इनमें बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने लग गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैंने टमाटर का छिलका रिमूव कर दिया था और एक बड़े साइज़ का टमाटर इसके अंदर डाल दिया है। तो जैसे हमने प्याज को थोड़ी देर भूना था, हम टमाटर को भी भूनते रहेंगे। टमाटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये जल्दी से गलने लग जाता है और इसको हमने कलर वगैरह तो कोई देना नहीं है। तो इसको बस हम हिलाते रहेंगे थोड़ी देर और बहुत जल्दी से झटपट ये बन के ब्रेन मसाला रेडी होता है, बहुत ही मज़े का होता है। तो आपने बस हल्का सा जो है इसको साथ साथ हिलाते रहिए ताकि ये नीचे ना लगे। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून जितना अदरक और 1 टीस्पून जितना ही लहसुन। तो इन दोनों चीज़ों से ये बहुत ही मज़े का चटपटा सा बनेगा। और मैंने टीस्पून यूज़ किया है, टेबलस्पून यूज़ नहीं किया, क्योंकि ब्रेन जो था वो कम था, एक बकरे का था। तो उसी हिसाब से हमने चीज़ों को ऐड करना है। तो लहसुन अदरक जो हमने डाला है उसको अच्छे तरीके से भूनेंगे 3 से 4 मिनट तक। और आप देख रहे हैं मसाले का कलर चेंज हो गया है, अदरक लहसुन बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही, इनका कच्चापन दूर हो चुका है। तो आप अदरक लहसुन भूनते हुए ये मेक श्योर किया करें कि उसको अच्छे तरीके से भूनें ताकि जो उसमें कच्चापन है वो ना रहे। तो ऑयल भी छोड़ दिया मसाले ने। अब डाल देते हैं हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स, जो मैंने 1/4 टीस्पून डाले हैं। ये काफ़ी तीखी होती हैं मिर्चें कुटी हुई, तो इसलिए मैंने कम डाली है। उसके बाद मैं 1/4 टीस्पून ही डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी का पाउडर। और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर नमक, वो आपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन हाफ़ टीस्पून ही नमक डाल दिया है। तो स्टार्ट में आप नमक कम ही डाला करें, अगर तेज़ हो जाए तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कम हो तो हम उसको बाद में ऐड कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें। तो ये मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसका जो घी है वो सेपरेट हो चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। अब इसके अंदर डाल देंगे हम ब्रेन, जो हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और ये इतना डेलिकेट होता है कि ये हिलाते हिलाते ही गलने लग जाता है। तो बस आपने इसको हिलाते रहना है, छोटे छोटे पीसेस कर देने हैं इसके। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके इसके बड़े पीसेस रखना चाहें या छोटे रखना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और देखने में लुक बिल्कुल ऐसे ही आएगी जैसे आपने अंडा भुर्जी बनाई है। तो बहुत ही मज़े का बनता है, गल भी मिनटों में जाता है ये, बहुत जल्दी से बन जाता है। स्पेशली बकरे का जो ब्रेन है वो बहुत जल्दी से गल जाता है। तो बस इसको हिलाते रहिए, भूनते रहिए जब तक ये बिल्कुल परफेक्टली कुक ना हो जाए।
तो बहुत ही मज़े का हमारा ब्रेन मसाला जो है वो रेडी हो रहा है। तो जो ब्रेन डालने के बाद इसमें मॉइस्चर जब ख़त्म हो जाएगा, गल जाएगा, तो हमने डाल देना है 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला। और गरम मसाला जो है वो बहुत अच्छी सी खुशबू देगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, लेकिन हमने एंड पे डालना है। पहले डालेंगे तो हमारी डिश का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। तो हमने डाल दिया जी गरम मसाला इसके अंदर। तो हमारा जो ब्रेन मसाला है बहुत ही मज़े का बन के रेडी हो चुका है। आप इसको धनिया डालिए और सर्व कर लीजिए। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा ब्रेन मसाला बन चुका है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो मेरे पास जो अदरक था जूलियन कटा हुआ, और हरी मिर्चें मैंने चॉप की थी, और थोड़ा सा धनिया था, उससे मैंने इसको गार्निश कर दिया है। और ज़बरदस्त सा हमारा ब्रेन मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल में बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, सेम आईडी है कुकबुक बाय तलत। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं बीफ ब्रेन मसाला की रेसिपी ऑलरेडी दे चुकी हूँ अपने चैनल पे, उसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। सो व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।